मूवी की शुरुआत में हमें दो फिशरमैन दिखाए जाते हैं जो कि मरमेड यानी कि जल परियों के बारे में बातें कर रहे थे। फिर वे दोनों मरमेड को पकड़ने का फैसला करते हैं, इसलिए वो मरमेड को पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं और उन्हें वहाँ पर एक हफ्ते से ज़्यादा हो जाता है। वो मरमेड को पकड़ने के लिए जाल फैलाकर बैठे हुए थे और मरमेड के आने का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ दूरी पर बोट में एक आदमी इन पर नज़र रखे हुए था। फिर आखिरकार इनके जाल में जलपरी फंस ही जाती है। वो मरमेड को खींचते हुए बोट पर ले आते हैं और वो लोग उसे टॉर्चर भी करते हैं। जब फिशरमैन जलपरी को बांधने की कोशिश कर रहा होता है तो वह मरमेड मौके का फ़ायदा उठाकर दूसरे फिशरमैन पर अपनी दूम से अटैक कर देती है और दोबारा समुद्र में कूद जाती है। रस्सी से बंधा होने की वजह से वो फिशरमैन भी उसके साथ ही समुद्र में जाकर गिरता है। जो वो आदमी उन पर नज़र रख रहा होता है वह भी ये सब कुछ देख रहा था। दूसरा फिशरमैन समुद्र में जलपरी पर गोली चलाने लगता है, लेकिन गोली उसके पार्टनर को ही लग जाती है। लेकिन वह फिशरमैन एक बार फिर से मरमेड को पकड़ लेता है। इसी दौरान वह आदमी जो इन पर नज़र रख रहा था वो चुपके से इनकी बोट में आकर छुप जाता है। वो देखता है कि वो फिशरमैन बुरी तरीके से उस जलपरी के दूम पर कुल्हाड़ी से वार कर देता है और उसे अलग कर देता है। इसी दौरान उस फिशरमैन को पता चलता है कि उसकी बोट में कोई आकर छुप गया है। फिशरमैन उस आदमी को पकड़ लेता है और पूछताछ करता है कि तुम यहाँ कैसे आए और क्यों आए हो। वह आदमी कहता है कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा नाम डॉक्टर बियर है। वो डॉक्टर फिशरमैन से कहता है कि मैं इस मरमेड को तुमसे खरीदना चाहता हूँ, बताओ तुम इसकी क्या कीमत लोगे। इसी दौरान मरमेड का कटा हुआ दूम वाला हिस्सा भी समुद्र में जा गिरता है। मौका मिलते ही डॉक्टर बियर फिशरमैन पर उसकी ही कुल्हाड़ी से अटैक करके उसे मार डालता है। बाद में वह डॉक्टर जलपरी की आधी बॉडी के पार्ट्स पर रिसर्च करता है। वह देखता है कि जलपरी की आधी बॉडी कट चुकी है, मगर इसके बावजूद भी वह जिंदा है। थोड़े दिनों बाद जलपरी की बॉडी पर अजीब सी स्किन आ रही थी और वह बगैर कुछ खाए पिए जिंदा भी थी। और तो और वह काफ़ी दिनों से एक ही जगह पर पड़ी हुई थी। फिर 63 डेज़ के बाद उसकी बॉडी से वो स्किन रिमूव हो जाती है। इसी दौरान उसकी इंसानों जैसी टांगें और पैर भी जनरेट हो चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी टांगें और पैर बिल्कुल ठीक हो गए थे, लेकिन अभी भी वह चलने के काबिल नहीं थी और मरमेड सिर्फ मछलियाँ ही खाती थी। जलपरी पर और ज़्यादा रिसर्च करने के लिए डॉक्टर बियर उसे अपने मेंटल एजाइलम में ले जाता है। और अजीब बात यह थी कि उस मेंटल एजाइलम में सिर्फ लड़कियां ही थी। वहाँ पर एक लड़की का नाम जून होता है, जून जो कि हमेशा एक लड़की से बातें किया करती थी और वह लड़की सिर्फ जून को ही नज़र आती थी और किसी को नज़र नहीं आती थी। यानी इसका मतलब साफ था कि वह लड़की एक आत्मा थी। डॉक्टर बियर जब जलपरी को वहाँ पर लेकर आता है तब वह लड़की जलपरी को भी नज़र आ रही थी, जो जून को नज़र आती थी। जो जुल्म जलपरी के साथ हो रहे थे उसकी वजह से वो काफ़ी उदास थी। वह हमेशा गीला रहने या पानी में रहने की कोशिश करती थी। कैमरों के जरिए डॉक्टर भी उस पर लगातार नज़र रखे हुए था। जून जब उस लड़की के भूत से बातें कर रही होती है तब हम जान पाते हैं कि वह लड़की 10 साल पहले ही मर चुकी है। लेकिन उस लड़की का भूत ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि वह मर चुकी है। उसका भूत ये समझता था कि मैं भी उन लड़कियों के जैसी एक जिंदा लड़की हूँ जो कि इस मेंटल एजाइलम में है और अब उसे सिर्फ जून और मरमेड ही देख सकते थे। जून जब उस लड़की के भूत से बातें किया करती थी तब सब लोग उस पर हंसते थे, ये कहते हुए कि ये किसी आत्मा से बातें कर रही है। अब उस लड़की का भूत मरमेड से भी बातें करने लगा था और वह मरमेड की हेल्प करने की कोशिश भी करती है। वहाँ की एक नर्स जिसका नाम सैंड्रा होता है, जलपरी उससे दूसरी लैंग्वेज में बातें करती है। जलपरी के साथ जो बीत चुका था वो सब कुछ बता रही थी, लेकिन नर्स सैंड्रा को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या कह रही है। मरमेड की बातों को समझने के लिए सैंड्रा एक लैंग्वेज एक्सपर्ट आदमी को बुलाती है और वह आदमी मरमेड से बातें करता है। मरमेड कहती है कि यहाँ पर एक लड़की है जो किसी को नज़र नहीं आती, जिस पर जून कहती है मुझे भी वह लड़की दिखाई देती है। जलपरी कहती है कि मैं इस ज़मीन की, इस दुनिया की नहीं हूँ, बल्कि मैं समुंदर की दुनिया की हूँ, यानी मैं एक जलपरी हूँ। वो कहती है कि मेरी टेल भी बड़ी बेरहमी से काट दी गई है। अब क्योंकि मैं इस दुनिया में आ गई तो इंसानों के जैसे मेरे पाँव आ गए हैं। वह कहती है कि यह लैंग्वेज हमने उन लोगों से सीखी थी जो कि फिशरमैन थे और समुद्र में आए थे, और वो फिशरमैन बहुत सारी जलपरियों को अपने साथ ज़मीन पर ले आए। इस ज़मीन पर कुछ लड़कियां हैं जो उन जलपरियों की बेटियां हैं
और एक हकीकत यह है कि एक जलपरी की बेटी यहाँ पर भी मौजूद है। जलपरियाँ पानी के बगैर ज़मीन पर सरवाइव नहीं कर सकती। ज़मीन पर कुछ दिन और रहने से वो मर भी सकती हैं। ये बातें सुनकर सब लोग काफ़ी हैरान रह जाते हैं, लेकिन कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता। इस बात से डॉक्टर बियर को गुस्सा आ जाता है कि मरमेड ने अपनी हकीकत सबको क्यों बता दी। इसलिए वो पनिशमेंट देने के लिए मरमेड को बड़े बुरे तरीके से घसीटते हुए ले जाता है। उसे ले जाकर एक अंधेरे कमरे में बंद कर देता है। जलपरी के साथ उस लड़की का भूत भी चला जाता है। उसके साथ ऐसा होता देखकर बाकी गर्ल्स काफ़ी अपसेट हो जाती हैं और उनमें से एक लेडी जलपरी के पास जाने का फैसला करती है। वो लेडी चुपके से जलपरी के पास जाती है, लेकिन डॉक्टर बियर उसे देख लेता है। वो डॉक्टर बियर से पूछती है कि मरमेड कहाँ पर है। डॉक्टर बियर उसे कहता है कि वो बेसमेंट में है। डॉक्टर बियर उस लेडी को नहीं रोकता बल्कि जाने देता है। वो लेडी जब जलपरी को ढूंढ रही होती है तब उस लड़की का भूत उस लेडी को बुलाता है, लेकिन लेडी को उस भूत की आवाज़ सुनाई नहीं देती। वो लेडी एक ऐसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर एक पागल औरत कैद थी जो उस पर अटैक कर देती है। भागते हुए वो लेडी एक सीक्रेट रूम में जा पहुँचती है जहाँ उसे एक डॉग मिलता है जो कि एक कैनिबल था, और इस डॉग को डॉक्टर बियर ने ही यहाँ पर पाला हुआ था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है जिसकी वजह से वो लेडी कुछ भी देख नहीं पाती। वो डॉग उस लेडी पर अटैक कर देता है और वो लेडी मारी जाती है। यहाँ पर यह बात साफ हो जाती है कि डॉक्टर बियर एक अच्छा इंसान नहीं था। उसने मरमेड के अलावा बाकी लड़कियों के साथ भी काफ़ी गलत किया हुआ था। वो लड़कियों को मारने के बाद उनकी बॉडी को अपने इस डॉग को खिला देता था। सैंड्रा डॉक्टर बियर से उस लेडी के बारे में पूछती है जिसे वो कुत्ता मार चुका था। डॉक्टर बियर कहता है कि उस लेडी का ट्रांसफ़र कहीं और हो गया है और वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर लगातार जलपरी पर नज़र रखे हुए था। वो देखता है कि जलपरी किसी तरह बेसमेंट से बाहर आ रही है। यह बात उसे हैरत में डाल देती है, इसलिए वो उस पर और ज़्यादा रिसर्च करवाता है। फिर हम देखते हैं कि मरमेड की बॉडी तेज़ी से चेंज हो रही है और वह जलपरी अपने पाँव पर खड़ा होने की कोशिश भी कर रही थी और सैंड्रा उसकी मदद करती है। थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं कि वह पैरों पर चल पा रही थी। बाकी लड़कियां भी आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ फ्रैंक हो रही थी, उसको पसंद करने लगी थी। रात के वक्त जलपरी विंडो का ग्लास तोड़कर जंगल की तरफ भाग जाती है और उसके पीछे पीछे बाकी लड़कियां भी भाग जाती हैं, लेकिन डॉक्टर बियर कैमरे से उन्हें भागते हुए देख लेता है और इसलिए वह अपनी गन निकालता है। दूसरी तरफ ये लड़कियां भागते हुए एक रिवर तक पहुंच जाती हैं। वो सभी उसमें स्विमिंग करने का डिसीजन लेती हैं, लेकिन पानी काफ़ी ज़्यादा गंदा था, इसलिए वो वहीं पर रुक जाती हैं। थोड़ी देर बाद सब लड़कियां सर्दी लगने की वजह से और भूख लगने की वजह से मेंटल एजाइलम में वापस आ जाती हैं, जबकि एक लड़की और उस लड़की का भूत उस मरमेड के साथ ही रहते हैं। आज़ादी और पानी को पाकर मरमेड काफ़ी खुश नज़र आती है। रात को जो लड़की मरमेड के साथ रुकी थी, जब वह सुबह उठकर देखती है तो वो खुद को अकेला पाती है, इसलिए वह वापस मेंटल एजाइलम में आ जाती है। हम देखते हैं कि उस लड़की का भूत जंगल में मरमेड को ढूंढ रहा है। वो देखती है कि एक रात में जलपरी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है और तो और अब उसकी धूम भी दोबारा आ चुकी थी, लेकिन मरमेड वहीं पर फंस चुकी थी क्योंकि रिवर का पानी सूख गया था। उस लड़की का भूत जलपरी को कहता है कि तुम्हारे घर यानी समुंदर तक तुम्हें ले जाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जलपरी व्हील चेयर पर बैठकर मेंटल एजाइलम में जा रही होती है, लेकिन डॉक्टर बियर उसे देख लेता है और वह उस जलपरी को अपनी कार से टक्कर मारता है। यहाँ पर सैंड्रा को भी पता चल जाता है कि वह वाकई में एक जलपरी है। डॉक्टर बियर उसे अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्प से अपनी कार में रखवाता है और इस राज को छुपाने के लिए वह सबसे पहले अपने गार्ड को ही मार डालता है। उसे गार्ड का मर्डर करते हुए सैंड्रा और बाकी लड़कियां भी देख लेती हैं, इसलिए वह सब को मारने के लिए आता है। सैंड्रा बहुत सारी लड़कियों के साथ खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है। डॉक्टर बियर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। हम देखते हैं कि एक और दूसरी नर्स कुछ लड़कियों को वॉशरूम में छुपा रही होती है और खुद वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है, लेकिन डॉक्टर बियर उसे देख लेता है और शूट करके उसे मार डालता है। फिर डॉक्टर बियर उस वॉशरूम में जाता है और उन सब लड़कियों को बहुत बुरी तरीके से मार डालता है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सैंड्रा बाकी लड़कियों को और गार्ड को लेकर वहां से भाग रही होती है। डॉक्टर बियर जलपरी को लेकर अपनी बोट पर आ जाता है और मरमेड की दुम को एक नेट के हुक में फंसा देता है, क्योंकि अब वो जलपरी के टुकड़े करने वाला था, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो चुका था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है, क्योंकि सैंड्रा और बाकी लड़कियों ने उसे मर्डर करते हुए देख लिया था और वह लड़कियां और सैंड्रा तो भाग चुकी हैं,
लेकिन जलपरी को बचाने के लिए सैंड्रा डॉक्टर बियर की बोट के पीछे आती है। इस वक्त उस लड़की का भूत जलपरी के साथ ही होता है। डॉक्टर बियर जब मरमेड को टॉर्चर कर रहा होता है तब उसकी आवाज़ सुनकर सैंड्रा भी वहाँ पर आ जाती है। सैंड्रा को वहाँ पर एक फ़ाइल मिलती है जिसमें उस फाइल लड़की की डिटेल थी जो कि भूत बनकर मरमेड को नज़र आ रही थी। यहाँ हम ये जान पाते हैं कि डॉक्टर बियर ने उस लड़की पर स्टडी करते हुए उसे टॉर्चर भी किया था, जिसकी वजह से वह लड़की तड़प तड़प कर मर गई। फिर सैंड्रा को जलपरी मिल जाती है। डॉक्टर बियर सैंड्रा पर अटैक करने ही वाला ही होता है, लेकिन इससे पहले सैंड्रा उसे शूट कर देती है, जिसकी वजह से डॉक्टर बियर मरता तो नहीं लेकिन घायल हो जाता है और फिर वह मरमेड भी उस पर अटैक कर देती है। उसी दौरान उस बोट में सुराख हो जाता है, जिसकी वजह से उस बोट में पानी आने लगता है। गोली की आवाज़ सुनकर सब लड़कियां सैंड्रा की हेल्प करने के लिए आ जाती हैं और वो लड़कियां भी ये देख लेती हैं कि वो वाकई में एक मरमेड है, यानी कि एक जलपरी है। वो सब मिलकर नेट हुक से उसकी दुम निकाल देती हैं और बोट के टूटे हुए हिस्से से मरमेड समुद्र में चली जाती है। लेकिन पानी आने की वजह से बाकी लड़कियां वहां पर फंस चुकी थी, क्योंकि बोट में इतना पानी आ चुका था कि वो सब लड़कियां डूबने लगती हैं। जून बताती है कि यहाँ पर एक लड़की की डेड बॉडी है। ढूंढने पर उन लोगों को उस लड़की के भूत की डेड बॉडी मिल जाती है, जिस पर बाकी लड़कियां अब जून पर बिलीव करने लगती हैं। तभी डॉक्टर बियर सैंड्रा पर अटैक कर देता है और वह उसे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जलपरी वापस आ जाती है और वो सैंड्रा की हेल्प करते हुए डॉक्टर बियर का मुकाबला करती है। डॉक्टर बियर यहाँ पर बेहोश हो जाता है। डूबती हुई बोट से बाहर निकलने के लिए जलपरी उन सब लड़कियों की हेल्प करती है। जब लड़कियां ज़मीन पर आ जाती हैं तो उनके पास मरमेड आती है और वो उनको थैंक्स बोलती है कि आप लोगों ने मेरी हेल्प की है। यहाँ पर मरमेड बताती है कि जून भी असल में एक जलपरी की ही बेटी है और तभी वहाँ उस लड़की का भूत भी आ जाता है जो अब सबको नज़र आ रहा होता है। मरमेड उस लड़की के भूत को कहती है कि मैं हमेशा से तुम्हें देख सकती थी, तुम्हें फील कर सकती थी, और ये कहते ही वापस पानी में चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर बियर पानी से बाहर ऊपर आ रहा है, लेकिन मरमेड उसे पानी में खींच कर ले जाती है और डॉक्टर बियर को डुबोकर मार डालती है। और इसी सीन पर यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।